वेलकम टू लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय स्पेन। स्पेन का जो वर्ड्स है आपको लीनियर अलजेब्रा एंड स्पेशली एआई के जो मॉडल्स होते हैं लाइक सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसमें बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं। जब तक आप स्पेन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे आप उस वक्त तक उस मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी बाय दिस एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन बाय स्पेन। अगर मेरे पास दो वेक्टर हो, द वेक्टर्स v1 एंड v2 स्पेन 2D। यहाँ पे क्या है, v1 एंड v2 स्पेन 2D का मतलब ये है कि v1 और v2 की कम्बिनेशन से आप पूरे 2D को जनरेट कर सकते हैं। इस पे कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब इन सब को आप इन दोनों वेक्टर की कम्बिनेशन से जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिखूँ x v1 प्लस y v2, यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रख लें। लेट्स से मैं x की वैल्यू रखता हूँ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूँ, v1 क्या है 1 0 है, प्लस y की वैल्यू मैं अगर 2 रख लूँ और v2 क्या है आपके पास 0 1 है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो 1 1 1 आ जाएगा इंटू 0 प्लस 2 0 0 एंड 2 1 2। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ तो ये आ जाएगा 1i प्लस 0j प्लस 0i प्लस 2j। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो i और j था ही नहीं, आया कहाँ से। ये जो एक पॉइंट है 1 0, क्या मतलब है 1 0 एक पॉइंट है इन इस कोऑर्डिनेट में। फॉर ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। लेट्स सी, ये इस पॉइंट का क्या नाम है 1 0। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है 1 0 भी आप लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है आप i प्लस 0j भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसके रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट अलग अलग से लिख लिया ताकि उसको मैं आराम से प्लस कर सकूं। अब ये देखो i है, i को i के साथ i कोऑर्डिनेट के साथ आप प्लस कर लेंगे, j को j कोऑर्डिनेट के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 आएगा प्लस 0 प्लस 2 2j। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 2। ठीक है। अब ये पॉइंट्स आएंगे आपके पास 1 x साइड पे और 2 y साइड पे, और यहाँ पे i का मतलब होते हैं x एक्सिस के साइड पे और j का मतलब होते हैं y एक्सिस में, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम है 1 2। अब जब मैंने x और y की वैल्यू 1 2 रखा, मैं अपनी मर्ज़ी से रखा, आपने कुछ और भी रख सकते हैं, 5 और 6 रख लें, 10 और 20 रख लें, तो कोई एक और पॉइंट जनरेट होगा इसमें। जब जब आप y और x और y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे। आप 0.1 पुट कर ले, 0.2 पुट कर ले, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे 2D में इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब को आप इन्हीं दो वेक्टर से v1 और v2 से जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि v1 एंड v2 स्पेन 2D, राइट। अगर उसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि 2D में जितने भी पॉइंट्स हैं, 2D में जितने भी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन है। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब कोई सा भी पॉइंट आप उठा ले, फॉर एग्जांपल 3 और 2 उठा लिया यहाँ से, इन दोनों को आप इसकी कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट 3 और 2 हैं उसको हम v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं रख लूँगा 3 को मल्टीप्लाई कर लूँगा v1 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर लूँगा v2 के साथ। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पॉइंट इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख लिया या लिख सकते हैं, राइट। तो इसके दो सूरतें हैं, या आप ये कहें कि v1 और v2 से सारे 2D जनरेट कर सकते हैं, इस वजह से हमने कहा है कि ये स्पेन है, या आप ये कहें 2D में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन है। ओके, आप समझ गए होंगे व्हाट इज मीन बाय स्पेन।
स्पेन के लिए इस दोनों वेक्टर पे एक कंडीशन है। अगर आपके पास कोई और वेक्टर आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सी v3 और v4, इन दोनों वेक्टर से ये सारे पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि v3 और v4 स्पेन है 2D में। लेकिन उस पर एक कंडीशन लगेगा। कंडीशन ये है कि v1 और v2 क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि v को अगर हम कोई स्केलर मल्टीपल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें v1 को, तो v2 जनरेट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इसका, अगर मैं v1 को किसी स्केलर मल्टीप्लाई नंबर के साथ मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 1 0। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लिया 2 आ गया 0, कोई भी नंबर रख ले, यहाँ पे मैंने 2 रखा, 3 रखे, आप 4 रख ले, 1 रख ले, जो भी नंबर आप यहाँ पे रख ले, कभी भी ये v2 ये नंबर आपको नहीं मिलेगा, जो मर्ज़ी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर मैं ये कहूँ कि v3 एक है 2 0, क्या v1 और v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि v1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 0 बन जाएगा। v1 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 0 0, तो ये क्या बन गया, v3 बन गया है। तो v1 को v2 के साथ मल्टीप्लाई करने से v3 बन गया है। तो इसका मतलब v1 और v3 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, और v1 और v2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।